आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्टेज की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 गुणा 10⁻⁻4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस जब आपके सामने आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसे हम हल करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, दिया है 230 वोल्टेज की सप्लाई दी है, तो V बराबर जो वोल्टेज लगाया है वो 230 वोल्टेज लगाया है स्टूडेंट्स। दूसरा आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक धारा, यानी दो धाराएं हैं यहाँ पे, तो हम प्रारंभिक धारा की अगर बात करें तो मान लीजिए I1 है, तो I1 आपको 3.2 एम्पियर दे रखी है स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रारंभिक धारा ले लेते हैं जो कुछ सेकंड पश्चात 2.8 पर स्थायी हो जाती है। तो देखो आपकी धारा जो है, करंट जो है वो स्टूडेंट चेंज हो रही है, तो इसको हम मान लेते हैं कि I2 पे ये स्थायी हो गई है और इसकी जो वैल्यू है 2.8 एम्पियर हो गई स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, कमरे का ताप स्टूडेंट्स कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हम T1 माने लेते हैं कि T1 बराबर आपको दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट्स। तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? स्थायी ताप आपको पूछ रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स आपको पूछ रहे हैं कि भाई T2 पे कितनी वैल्यू आपके पास आनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक स्टूडेंट्स क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू होता है 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि सारे मान जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी वैल्यूज आपको दी हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है कि अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 एंड T2 माइनस T1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं कि T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो T2 को आप इधर ले जाइए, T2 माइनस T1 इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा इंटू R1। स्टूडेंट्स, अल्फ़ा को मैं यहाँ नीचे ले आया, अल्फ़ा को मैं नीचे लाया हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ रहा है। T2 माइनस T1 यहाँ चला गया है। अब आपको T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T2 इजकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा इंटू R1, और माइनस का जो इधर था, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट्स तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, प्लस की T1। तो ये स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला तैयार हो गया T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए कि आपके पास कौन कौन से मान हैं और कौन से नहीं है जो आपको फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है स्टूडेंट्स। तो आप ये देख रहे हैं कि आप पर अल्फ़ा का मान है स्टूडेंट्स और T1 का मान है, R1 R2 के मान आपके पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कोई भी चिंता की बात नहीं है, बड़े आसानी से हम R1 और R2 के मान निकाल लेंगे। तो देखिए आप कैसे निकालते हैं। प्रारंभिक प्रतिरोध लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रारंभिक प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स?
R1 बराबर V अपॉन I1, कितना हो जाएगा V अपॉन I1। तो V की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स, कितनी है 230 वोल्टेज है, ये रख दिया। I1 की वैल्यू भी है स्टूडेंट्स, कितना है 3.2। आप इसे डिवाइडेड करके देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइडेड करने के बाद ये आता है 71.88 ओम। स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करना, भाग लगाना इसमें। चलो तो ये आपके पास R1 की आ गई। अब जरा स्थायी धारा पे निकाल लेते हैं, तो अंतिम प्रतिरोध कितना होगा, अंतिम प्रतिरोध। तो स्टूडेंट्स अंतिम प्रतिरोध के लिए भी आप यही फार्मूला इस प्रकार से यूज करें, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R2 इजिकल टू V अपॉन I2। चलिए मान रखिए V का मान आपके पास है, बोलो कितना है, जल्दी से बोलो, वेरी गुड 230 वोल्टेज, और I2 जो हमें लिखा हुआ है 2.8 एम्पियर। स्टूडेंट्स इसको जब आप डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड करने पे आपके पास आएगा 82.14। अब देख रहे हैं आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारी वैल्यूज़ आप अपने इक्वेशंस में रख दीजिए। तो क्या इक्वेशंस बनेगा स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं। T2 इजिकल टू R2 की वैल्यू कितनी है 82.14 माइनस 71.88, अल्फ़ा की वैल्यूज आप यहाँ पुट कीजिए, कितनी है स्टूडेंट 1.70 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4, ओके। और R1 की वैल्यू कितनी है वो भी रख दीजिए आप 71.88। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, और एक वैल्यू और कितनी है 27। तो स्टूडेंट ये सब आप जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखिए, तो 839.6 के लगभग आएगा। इसमें आप 27 ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद यू विल गेट 866.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 867 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट कीजिए।